हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर हमारी तुलसी में कीड़े लग जाएं, फंगस लग जाएं तो उसको कैसे ठीक करें, तुलसी को सूखने से कैसे बचाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए तुलसी में कीड़े लग गए हैं, चाहे थोड़े हों या ज़्यादा हों, तुलसी फिर उसके बाद से सूखने लग जाती है और कीड़े जो है ना अपनी रफ्तार बढ़ाते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं पौधों में। तुलसी में तो देखिए अभी तो ये बस थोड़े से पत्तों पे ही लगे हैं और ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे है, पूरी तुलसी पे नहीं लगे। मेरी कुछ तुलसी का पार्ट बचा हुआ है, बाकी थोड़ी सी कहीं कहीं पत्तों पे लगे हुए हैं। तो उनको मैं साफ़ कैसे करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमको इनको मारना नहीं है, हमें क्या करना है कि हमें इनको इस तरीके से हटाना है कि ये आराम से नीचे गिर जाए, मरे ना। ठीक है। तो अभी बरसात का समय है, कभी कभी क्या होता है धूप कई कई दिन नहीं निकलती। वैसे तो निकलती है धूप, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कभी कभी नहीं निकलती है बहुत दिन तक, 3-4 दिन तक, तो क्या होता है पौधे गीले पड़े रहते हैं बारिश की वजह से। तो उनमें फंगस लगने का डर रहता है, कीड़े भी लग जाते हैं काले रंग के जो होते हैं, जैसे मैंने भी दिखाया आपको उस तरीके के। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कीड़ों को लेकर कि तुलसी पे कीड़े लगे हैं, उनको कैसे साफ़ करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट भी आया था इस टॉपिक को लेके और मेरी तुलसी पे भी लग गए थे एक पे। तो अभी मैंने देखा तो मैं साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़े से ही लगे हैं और थोड़े से ही कीड़े मैं हटा सकती हूँ, ज़्यादा लग जाएंगे तो बहुत थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, फिर हमें थोड़ी सी दवा वगैरह ही डालनी पड़ती है। लेकिन तुलसी में देखिए हम कोई दवा भी नहीं डाल सकते, कोई वैसी कीटनाशक जैसे कोई भी दवा आजकल चल रही है पौधों वाली जो कीड़े मारने वाली होती है वो भी नहीं डाल सकते। तो तुलसी पे हमें कीड़े कैसे हटाने, देखिए कई तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, एक तरीका नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक तरीका करके दिखाऊंगी, बाकी बताऊंगी कई तरीके कि हम तुलसी के कीड़े कैसे हटा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो तुलसी को सबसे पहले आप धूप में रखिए, ऐसी जगह रखिए कम से कम तुलसी पे 4 से 5 घंटे धूप लगनी चाहिए। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, धूप तो लगनी ही चाहिए पौधों को, धूप हवा सब कुछ प्रॉपर मिलना चाहिए पौधों को। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आपको 2-5-6 घंटे धूप लगे, तो आप थोड़ी देर इसको बाहर भी रख सकते हैं, अपने घर से बाहर जहाँ पे धूप रहती हो 4-5 घंटे, उसके बाद अंदर कर लीजिए या बालकनी में रख लीजिए। लेकिन धूप तो इसको लगनी ही चाहिए, धूप नहीं लगेगी तो अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगी और फैलेगी भी नहीं और सूखती चली जाएंगी। ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले तो हमारी तुलसी में जैसे कि थोड़े बहुत कीड़े लग गए हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं पहले से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें तुलसी का जितना भी सूखा पार्ट होता है उसको निकाल देना, जैसे कि सूखी लकड़ियाँ, सूखे पत्ते और सूखी मंजीरी वगैरह, जितनी भी सब कुछ होता है तुलसियों पे सब हमें निकाल देने हैं। उसके बाद हमें निकालने के बाद थोड़ी तुलसी हल्की हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ें ना, जब तुलसी की ग्रोथ कम हो जाती है तो वो बाहर से हो जाती है, क्योंकि जब तुलसी पे फालतू की चीज़ें होती है जैसे कि सूखी लकड़ी और मंजीरी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से तुलसी पे भार हो जाता है और तुलसी सूखने लग जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए अभी हमने कीड़ों के लिए घर में ही एक दवा बनाई है, जैसे कि हल्दी का पानी। तो ये घर में ही आपको बहुत सारी, मैं कई चीज़ें बताऊंगी जो आपको घर में ही मिल जाएंगी, बाहर से कुछ भी खरीदने की या लाने की ज़रूरत नहीं है। घर की चीज़ों से ही हम तुलसी के जो कीड़े होते हैं ना उनको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोतल पानी ले लिया है, उसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है मैंने डाली है हल्दी, हल्दी पाउडर डाला है, इसको मैंने अच्छे से हिला लिया है। और आपको इस तरीके से स्प्रे वाली बोतल मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मेरे पास स्प्रे वाली बोतल है, अगर आपके पास नहीं है स्प्रे वाली बोतल तो आप स्प्रे लाइए, खाली आपको 20 से 25 रुपये में सदर बाजार में मिल जाएगा, या फिर कहीं भी मार्केट में आपको, मार्केट से अगर आप लोगे अपने आसपास की मार्केट से स्प्रे, तो आपको 40 से 50 रुपये में स्प्रे मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने तो सदर बाज़ार से ही मंगाया था होली के आसपास, तो मुझे 25 रुपये का पड़ गया था, ये 2 मंगाए थे मैंने, तो उसी से मैं काम चला लेती हूँ। तो देखिए हल्दी के पानी को हमने भर के और अच्छे से हिला लिया है पानी में, ताकि अच्छे से खुशबू बन जाए पानी में प्रॉपर तरीके से हल्दी की खुशबू। उसके बाद हमें पूरे पौधे पे छिड़काव लगाना है, जो पत्तियां हैं ना उन पे अच्छे से कीड़ों के ऊपर छिड़काव लगाना है। कीड़े क्या होगा, इससे गिर जाएंगे। और फ्रेंड्स ये काम ना एक दिन में नहीं होगा, मतलब कि आप सोचें कि मैंने एक दिन छिड़काव लगा दिया हल्दी का उसके बाद कीड़े हट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कीड़े जो है ना कम से कम लगातार हमको 4 से 5 दिन लगाना होता है छिड़काव। इस तरीके जब भी आप पौधों को पानी दो, सुबह एक टाइम कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है दोनों टाइम करें, क्योंकि गर्मियों के समय में दोनों समय पानी दिया जाता है। और अभी तो बरसात है तो पानी देने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डेली ही बरसात हो रही है तो पानी पहले से ही जो है पौधे गीले रहते हैं। मान लीजिए अगर आपका पौधा सूखा है तो आपको दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा। और अगर बरसात हो रही है लगातार तो आपको छिड़काव तो एक समय ज़रूर देना है। और धूप अगर निकल जाए तुरंत तुलसी को धूप में ही रखिए, कम से कम 4 से 5 घंटे धूप लगनी चाहिए, क्योंकि धूप ना लगने के कारण ही जो है पत्तियों पे कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है या फिर लग जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से पूरे जितने भी मेरी तुलसी के पौधे हैं ना सब में छिड़काव लगा दूंगी, जहाँ कीड़े हों या फिर ना हो। सबसे पहली बात देखिए, तुलसी के पौधे पे ना हल्दी का छिड़काव लगाने से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी,
सबसे पहले तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। हल्दी का पाउडर हो या पानी हो ना, उसको छिड़काव लगाने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है कि तुलसी की ही हो, हर पौधे में अगर आपका पौधा कोई सूख रहा है, सड़ रहा है, तो उसमें हल्दी का छिड़काव या हल्दी थोड़ी सी छिड़क दीजिए। उससे क्या होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और जो फंगस वगैरह होती है ना, वो भी नहीं लगती। ठीक है, कीड़े वगैरह भी नहीं लगते। तो आप पहले से ही इस चीज़ का कभी कभी कर दीजिए करिए, जब आपको ये नौबत आएगी ही नहीं अगर आप इस तरीके से तुलसी की केयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं छिड़काव लगा रही हूँ अभी। जितना भी हमारे घर में तुलसी है, मेरी यही इसी तुलसी पे बस कीड़े लगे थे, बाकी किसी पे नहीं। यहाँ देखिए आंवले का पेड़ है, मैंने इस पे भी थोड़ा सा छिड़काव लगा दूंगी। आंवला और तुलसी एक ही पौधे में हो गई है, तो इनमें किसी में भी कीड़े नहीं है, बस एक में ही लगे। लेकिन एक से फिर सारे पौधों में लगने का डर होता है। तो एक जिसमें कीड़े लग रहे हैं ना, सबसे पहले उस वाली तुलसी को या पौधे को आप अलग कर दीजिए। पानी छिड़किए अच्छे से उस पर हल्दी का। अगर हल्दी का पानी नहीं छिड़कते आप किसी और चीज़ का, तो मैं एक और तरीका बताती हूँ। जैसे छाछ होती है ना, जो आपके घर में अगर दही है, खट्टा दही हो गया है, तो एक बोतल पानी में वो 2 चम्मच खट्टा दही डाल के उसको अच्छे से पानी में मिला लीजिए। 2 चम्मच दही को, खट्टे दही को, जो फ्रेश दही होता है उसको नहीं, खट्टे दही को आपको एक बोतल पानी में मिलाना है। जैसे मैंने हल्दी मिलाई है उस तरीके से हिला के, पानी पूरा खट्टा सा लगने लग जाए उस तरीके से, फिर इस तरीके से छिड़काव तुलसी में लगा दें। उससे भी जो है ना कीड़ा हट जाता है। 3 से 4 दिन आपको लगातार करना है, एक दिन में नहीं होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, एक दिन में नहीं कीड़े हटते हैं, कम से कम 3 से 4 दिन होता है ये। और तुलसी को धूप लगनी चाहिए, उसके बाद ही कीड़ा हटेगा। देखिए धूप नहीं लगेगी तब तक कीड़े नहीं हटेंगे। लेकिन ये है, हल्दी के पानी से ना फैलेंगे नहीं फिर वो कीड़े। जैसे कि मान लीजिए आपके थोड़े से कीड़े हैं, धूप नहीं निकल पा रही, तो फैलेंगे नहीं। तुलसी के पत्तों पे कीड़े बिल्कुल नहीं फैलेंगे अगर आप हल्दी का छिड़काव लगाएंगे। तो जो कीड़े हैं वो भी धीरे धीरे हटने लग जाएंगे, लेकिन धूप भी इसको लगनी चाहिए। तो सूखा सूखा पार्ट हटा दें और तुलसी की मंजीरियाँ हटा दें सूखी पहले। उसके बाद छिड़काव लगाएं और लगातार 2-3 दिन लगाएं। और थोड़ी सी जो है ना, हल्दी की जड़ों में भी इसको हल्का हल्का सा हल्दी की पाउडर डाल दें। छाछ का पानी, जैसे मैंने बताया, छाछ का पानी भी छिड़क सकते हैं। और जो राख होती है ना, जैसे कि लकड़ी की राख हो गई या फिर उपले की, गाय के उपले की राख हो गई, उसको भी आप तुलसी पे छिड़क दीजिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से। जैसे मैं पाउडर छिड़क रही हूँ अभी हल्दी का पाउडर, इस तरीके से। तो हल्दी का पाउडर भी आप इस तरीके से छिड़क सकते हैं। हल्दी का पाउडर पत्तों पे ज़्यादा दिन तक रहेगा ना, तो उससे भी जो है ना तुलसी के कीड़े जो है ना पड़ जाते हैं, वो चले जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे या फिर गिर जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप छिड़काव लगा सकते हैं। हल्का हल्का सा जड़ों में भी डाल सकते हैं, मिट्टी में भी थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, थोड़ी थोड़ी डालनी है। तो ये मेरा बेटा डाल रहा है तो थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा डाल रहा है, मैं इसको मना कर रही थी, फिर भी ये बोल रहा था कीड़े जल्दी हट जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं सारे पौधों में ही डाल दूंगी, क्योंकि इससे अच्छी इसकी ना ग्रोथ अच्छी होती है पौधों की, हल्दी से। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप लकड़ी की राख डाल रहे हैं या फिर उपले की राख डाल रहे हैं, तो भी आपको इसी तरीके से छिड़काव लगाना है, जड़ में, पत्तों में, पूरे में इस तरीके से छिड़काव लगाना है सारे पत्तों पे। तो इससे क्या होगा कि उससे तो खाली कीड़े ही जाएंगे, जो राख लगाओगे ना उससे कीड़े जाएंगे। और एक दिन नहीं, लगातार लगानी होगी आपको, डालनी होगी इस तरीके से 2-3 दिन राख। और हल्दी का पानी भी 5-6 दिन लगातार धूप में रखें इसको लगातार, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे और आपकी तुलसी की पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।